बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पढ़ाई शुरू हो रही है, पढ़ाना है, बिल्कुल नई चीज़ पढ़ानी है। वो है ज्योमेट्री की शुरुआत होगी आज। पहला थ्योरम है, अगर कोई त्रिभुज है, उसके एक भुजा के समानांतर एक दूसरी रेखा खींची जाती है, तो बाकी दो भुजाएं एक ही अनुपात में बंट जाती हैं। मान लिया कि ए बी सी है, बी सी के समानांतर डी और ई खींची गई है, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी बराबर डी ई बटा बी सी हो जाता है। ये साबित करना है। इस साबित करने के लिए क्या है कहानी कि एक चीज़ सीखनी चाहिए, जो याद कर लेना चाहिए कि जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी कि समरूप त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसको समझ लेना है कि ये फॉर्मूला है, ये थ्योरी है। बात यह है कि इसमें जो बात दिमाग में हमारे है, या जो बात मैंने अभी ज़बान से निकाली, उसको लिख लेना है। बहुत लंबे ज़बान में नहीं, बहुत दूर में नहीं, कम में और साफ साफ इस तरह से। मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजा बी सी के समांतर खींची गई है। हमें साबित करना है कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर डी ई बटा बी सी, ये साबित करना है। तो इस काम के लिए हमने बताया है कि देखना है कि समरूप त्रिभुज है या नहीं। अगर समरूप त्रिभुज हो गया तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के लिए हमने बताया कि एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर हमको ये सवाल आ जाए कि साबित करो कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये एक अलग मामला है। वो एक अलग मामला है, वो एक थ्योरम है जिसको अभिगृहीत कहा जाता है। हमको ये साबित करना है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए, तो बाकी दोनों भुजाएं जो है एक ही अनुपात में बढ़ जाती हैं। यानी कि ए डी बटा डी बी भी होगा और ए ई बटा ई सी भी होगा। लिख दीजिए, बराबर ए डी बटा डी बी भी होगा, बराबर ए ई बटा ई सी भी होगा। ये साबित करना है, कोई टेंशन नहीं है। किताब में दो पेज में बनाया हुआ है, देख लो किताब के अंदर, खुद दिखाई पड़ रहा है। देखो किताब में, देखो किताब में क्या लिखा हुआ है। देखो 1.5 पेज में है, 2 पेज में है। अगर तुम बनाओगे तो बड़ी कॉपी में 2.5 पेज लगेगा। हमने देखा है कि हमारे पास पढ़ता था, धनकी कलर का पढ़ता था, बलुआई कलर का पढ़ता था, हबीबपुर कलर का पढ़ता था और पटोरी कलर का भी पढ़ता था। तो पटोरी कलर के लोग पढ़े लिखे हैं, उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, बच्चा साहब को पढ़ाने पर ध्यान है, माँ भी पढ़ी लिखी है, बाप भी पढ़ा लिखा है। उसने कहा, सर जी आपने बताया तो ठीक, लेकिन हम बनाएंगे तो किताब की तरीके से। कहे भाई कि बीटीसी में भी ऐसे ही बनाया हुआ है, भारती भवन में भी ऐसे ही बनाया हुआ है, लालजी प्रसाद की भी है, एनसीईआरटी की है, सब में जैसे बनाया हुआ है वैसे ही बनावेंगे। हम कहा कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, बनाओ। बताया, खूब अच्छे से समझाया, सिखाया, बनाया।
इत्तेफाक था कि एग्जाम में यही सवाल आ गया था, थ्योरम नंबर 1। तो उसने बनाया, 700 लड़का पढ़ता था धनखी का, सातों का सातों पास कर गया। 5ठो 6ठो पढ़ता था भलवाई का, सब पास कर गया। हबीबपुर का लड़का कुल 11 ठो लड़का था, उसमें 3 4 5 ठो लड़का तो एकदम जीरो था, लेकिन ज़्यादातर लड़का पासे कर गया। और ये जो पटोरी के लड़के थे 7 ठो, उस सातों लड़के में समझ लीजिए कि 4 ठो फेल कर गए और 3 ठो पास हुए, और 4 फेल हुए तो मैथे में फेल हुए। काहे भाई फेल हुए? ऐसी बात नहीं कि पढ़ने नहीं आता था, बहुत तेज लड़का था, खूब अच्छा से पढ़ता था, लेकिन फेल कर गया, क्रॉस लगा लिया। तो हमने कहा कि भाई देखो क्रॉस लगा लिया ना, तो हाँ सर जी ऐसी बात तो है कि क्रॉस लगाया। फिर दोबारा इम्तिहान दिया तो पास हुआ। अब आइए कि क्यों ज़्यादा लिखने से होता है क्या कि 2.5 पेज जो 3 नंबर का सवाल रहेगा और 2 पेज 2.5 पेज पर जो बनाइएगा तो क्या होगा, नंबर समझिएगा कि ज़्यादा लिखा है तो नंबर मिल जाएगा, नहीं, नंबर उम्र नहीं मिलता है, नंबर कट जाता है, समझा ना। कम लिखिए, साफ साफ लिखिए, और जो लिखिए सो सही लिखिए, यही फंडा है सबसे अच्छा। अब आइए सीधे लिख दीजिए प्रमाण, कोई रचना वचना नहीं कीजिए, कोई त्रिभुज में जो है सो लंब नहीं खींचिए, कोई त्रिभुज नहीं बनाइए, सीधे प्रमाण लिखिए। लिखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। बड़का त्रिभुज में भी ए है, छोटका त्रिभुज में भी ए है। लिखिए कोण ए बराबर कोण ए, लिख दीजिए दोनों में शामिल, में शामिल। अगर ये नहीं लिखिएगा कोई हर्जा नहीं है, नहीं लिखिए, कोई हर्जा नहीं है। देखिए जब ये समानांतर रेखा होगी तो संगत कोण बराबर होगा ना। लिखिए कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी, संगत कोण लिख दीजिए। नहीं हो लिखिएगा तो कोई देखने वाला नहीं है, लोग देखेगा कि ये सही है कि नहीं, बच्चा सही लिखा है कि नहीं। उसी तरीके से ये कोण बराबर ये कोण होगा, कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया संगत। अब तो त्रिभुज समरूप है, समान कोणिक है, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। समरूप का क्या मतलब होता है, हम शक्ल। अब आइए समरूप, ये हो गया समरूप हो गया। अब लिख दीजिए समरूप त्रिभुज में, अभी क्या बताया था पहले शुरू में पढ़ने से पहले कि समरूप त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती हैं। लिख दीजिए भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, क्यू ई डी, क्वार्ट्स आर्ट्स डेमोस्ट्रेंडम, साध जो साबित करना था, जो निकालना था, जो बताना था, इसको हिंदी में लिखा जाता है साध उपपन्न। उपपन्न का मानी होता है दिखाना, पैदा करना, समझाना। तो हमने साध को दिखला दिया, पैदा कर दिया, बना दिया, दिखला दिया, साबित कर दिया। खैर अब 2-3 मिनट वक्त है, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। वो क्या कि इस वक्त क्या है कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। फिर हमारे कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। अब एक ठो लड़का यहाँ पर बैठालते हैं तो दूसरा लड़का उधर बैठालते हैं। फ़ोटो खींचने में भी शर्म लगती है, ख़राब लगता है। रहता 10 ठो लड़का तो अच्छा लगता। दूसरा एक परेशान है पूरा हिंदुस्तान, CAA, NRC, MPR को लेकर के। तीसरे चीज़ के लिए क्या परेशानी है भाई कि हमारी सरकार जो है वो संविधान ही को उलट पुलट कर रही है। तो इस काम के लिए बहुत तरह का एहतजाज होता है। अब समझ लीजिए कि क्या है इसमें, बहुत ज़्यादातर हम लोग जैसे मुसलमान परेशान हैं। लेकिन मेरी राय है कि मुसलमान को परेशान होना नहीं चाहिए। वो क्यों, देखो ना, धनखी है, भलुआही है, हबीपुर है, जहूराबाद है, सब हिंदू का गांव है, बिल्कुल हिंदू का गांव है, बिल्कुल सब एकदम से हिंदू का गांव है। लेकिन इस गांव को बसाया किसने है?
बसंत के मुसलमानों ने बसाया है कि नहीं? तो वो जब ऐसा होगा तो कागज़ किसके पास होगा? मुसलमान के पास होगा। अब ये अलग बात है कि ये 2-4 ठो मुसलमान भी फंसेगा तो हम लोग उसको मदद कर देंगे। कागज़ तो जिसके पास होगा वही दिखा सकेगा, तो फंसेगा सब वही। तो इसके अंदर सरकार ने क्या किया कि ना ना ना, ये सब बात आपको परेशानी, हिंदुओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कानून हम मुसलमानों के लिए लाए हैं। चलो भाई, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा कि हम वोट बसंते का रहेगा, इसी इलाके घोड़ैले पंचायत का रहेगा, लेकिन उसको झूठ बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से, हम बांग्लादेश से आए हैं, मगर हम हिंदू हैं, हमको हिंदुस्तान का शहरी बना दीजिए। तो उसको बनाने की बात होगी, तो इतना करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि वोट जो है वो पोलराइज होता है, समझता है कि हमारे लिए, हमारे हित में जो है वो सरकार कर रही है। अभी क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर जो है वो रात का 10 बजे का कानून है कि कर्फ्यू लगेगा, लेकिन बिहार में 7 बजे से लगेगा। इसके अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, ताकि मुसलमान सबका रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान गड़बड़ावे, नमाज नहीं पढ़े, तरावी नहीं पढ़े, गड़बड़ा जाए, अफ्तार गड़बड़ा जाए, वे क्या कहते हैं, सेहरी गड़बड़ा जाए, सबका सब गड़बड़ शड़बड़ हो जाए। इस काम के लिए तो इसे समझता है कि मुसलमान का जो है सो मुकाबला हो रहा है, अब हिंदू का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ये धर्म का प्रचार उचार नहीं हो रहा है। ये एक बेवकूफ़ बनाने की एक खूबी है। अब क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों ने अपने कि हिंदुओं को नहीं बनाया ये ज़मींदार, किसको बनाया ज़मींदार? ज़मींदार बनाया मुसलमानों को। नागहानी तौर पर हो गया, उससे गलती हो गई। अब कागज़ उन्हीं के पास है कि हिंदुओं के पास नहीं है। अगर है भी राजस्थान वगैरह के लोगों में, यूपी के लोगों में अगर एक ठो है भी, तो वो मुग़लों का साला लोग है। वो मुग़ल क्या करते थे, अपना राज चलाने के लिए हिंदुओं से ब्याह करते थे। तो उससे क्या हुआ कि उसे हल्ला नहीं करेगा, तो उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए ज़मींदारी दे दिया। तो ये सब तरह की बात है। और जो है यही चीज़ चल रही है पूरे इसके अंदर। अब आइए कि अभी हम क्या कर रहे थे कि क्या कहते हैं, CAA, NRC, इसके अंदर भी वही बात है। हम लोग बिशनपुर में जो है वो चक्का जाम कर दिया था। आरजेडी से भी जुड़े हुए थे और इससे भी जुड़े हुए थे हैं। इमारत शरिया ने भी कहा कि साथ दो, चुनाचे हम लोग बिशनपुर को जाम कर दिया। और हमारी शक्ल को देख कर सब समझा कि यही है नेता। एक तो पुलिस वाला आया, कहा कि मौली साहब सुनिए, हम आए हैं अभी दरभंगा से, अगर दरभंगा जाम रहता और बिहार बंद रहता तो आप जो है सो सोच के देखिए कि दरभंगा से गाड़ी आती? तो हम कहा कि ना, नहीं आती। समस्तीपुर से आती? नहीं आती। आ रही है, इसका मतलब है कि जामू नहीं है, तो हमको जाने दीजिए। जब उतना दूर से आए हैं, उधर से आ रही है गाड़ी, इसका मतलब जाम नहीं है। चुनाचे हम कहा कि नहीं, हम नेता उता नहीं हैं, हम खाली साथ दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि आपको ही मालूम होगा कि आज बिहार बंद है। तो ठीक है, बंद है, को भी मालूम है, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना कि उधर की तरफ से हम आ रहे हैं तो गाड़ी आने दिया, उधर से आ रहा है, समस्तीपुर से गाड़ी आ रही है, आने दिया, और आप नहीं तो आने देते हैं। तो नहीं साहब, हमको तब पूछ करके किए हैं, हमारा थाना हमारा साथ दे रहा है, हम बंद किए हैं। अब ये बात जो कहा तो लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई, ऐसी बात है, धीरे धीरे रास्ता जब उसको जाने दे दिया, ख़त्म हो गया, हल्ला हो गया कि ये जो है वो जाम वो बंद हो गया। तो कहने का मतलब जाम जो है वो ख़त्म हो गया, स्ट्राइक ख़त्म हो गया। तो होता है, इस तरह की बात सब होती है। खैर, हमको ये अभी देखिए, अभी रमज़ान आ रहा है। रमज़ान के अंदर जो है वो हम आप लोगों को एक चीज़ बतलाते हैं। आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नमाज़ सीखते हैं, सीखे हुए हैं, माँ बाप ने सिखाया है। उसके अंदर हम एक दो चीज़ बतलाते हैं। वो क्या कि कुरान में जो चीज़ है वो तो है ही है। नमाज के अंदर पढ़ने में एक चीज़ होती है, वो है सूरह फातिहा, तस्बीह मसानी, उसको पढ़ना है 7 आयत, पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे कोई नमाज हो, नफिल हो, मुस्तहब हो, फ़र्द हो, सुन्नत हो, कोई भी नमाज हो, उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब क्या है
कि कुरान में लिखा हुआ है कि ये है 7 आयत। तो 7 आयत कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो इसके अंदर क्या है मामला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप लोग छोड़ देते हैं। तो इस बार रमज़ान में आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी नमाज़ पढ़िएगा ना तो उसके अंदर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आदत पड़ जाए कि रमज़ान के बाद जो है वो जब भी नमाज़ पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद से पढ़ना है। और जो आदमी नहीं पढ़ेगा वो की नमाज ना होगी, इसलिए कि 7 आयत पढ़े को है और पढ़ेंगे क्या 6वें आयत, तो कैसे होगा? नहीं ना होगा, नमाज ख़राब हो जाएगी। उसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं, समझा, जो रफ्ता रफ्ता बताया जाएगा। अभी अब फिर दूसरे क्लास को करना है। अब आप लोग जाइए।